हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री एंड फैक्ट्स। हम अटेंड कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की थर्ड लेक्चर जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। बट बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप बीटेक या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आप मेरे साथ लेक्चर अटेंड कर सकते हो। हम कवर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरे लेक्चर इन डीप्ड वे विथ न्यूमेरिकल्स। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी समझाऊंगा कि किस टाइप से किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनके थ्योरेटिकल मैनर को सब कुछ समझाएंगे। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में सबसे फर्स्ट पार्ट आता है डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का एसआई यूनिट केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। एसआई यूनिट हमारा हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी हमें बताता है कि एक गिवन वॉल्यूम पे कितनी क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल है सब्सटेंस के। ओके, ये एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड है। हम डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर मास बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी भी उस फ्लूइड का बढ़ेगा। ओके, और यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 होती है। वाटर को एक स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है जो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर 4 डिग्री से अगर टेम्परेचर फ्लूइड की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है तो दोनों केसेस में उनकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज़ करेगी। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि एट 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम 1000 केजी पर मीटर क्यूब होगी। ओके, हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रॉपर्टीज़ की जो है स्पेसिफिक वेट, जिसे हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते थे यहाँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम था, तो यहाँ पर गामा से वेट डेंसिटी को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ वेट बाय वॉल्यूम है, यहाँ मास बाय वॉल्यूम था, यहाँ वेट बाय वॉल्यूम है। यहाँ पर हम वेट को मास इनटू ग्रेविटी में तोड़ दिए हैं और ये बाय वॉल्यूम है। मास बाय वॉल्यूम हम पढ़े हैं डेंसिटी। डेंसिटी इनटू ग्रेविटी हम स्पेसिफिक वेट यानी गामा को बोलेंगे। ठीक है, हम बात करने वाले हमारे थर्ड प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जिस फ्लूइड की हम डेंसिटी निकालेंगे उस फ्लूइड की डेंसिटी लेंगे बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जैसा कि मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड फ्लूइड बोला जाता है वाटर को। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 होता है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय 1000 इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्टैंडर्ड वाटर ऑफ डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारे वाटर के केस में होगा और गैस के केस में होगा हमारा 1.21 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को। सबसे पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और गैस के केस में 1.21 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाँ या रिलेटिव डेंसिटी मैं कहूँ दी हुई है और हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा जो है वो 1000 कंसिडर होगा क्योंकि मरकरी लिक्विड है, गैस नहीं है। जब हम 1000 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो मरकरी की जो डेंसिटी होगी वो 13,600 केजी पर मीटर क्यूब मिलेगी।
ओके। अब हम अपने फोर्थ प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन को जानने से पहले हमें ये फिगर को समझना होगा। इस फिगर में मैंने एक वेसल्स लिया है जिनमें वाटर फील है और उनमें हमने दो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया है, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, और जो उनकी सरफेस होगी उन्हें फ्री सरफेस बोलते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल बी को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनमें पूरे के पूरे 360 डिग्री में इनकी पूरी की पूरी फोर्स एक इक्विलिब्रियम टाइप की है, जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है, जितनी राइट है उतनी ही लेफ़्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल बी है वो फुल्ली सिमेट्रिकल पुल फोर्स है इनमें, और इनमें जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। बट इन कंपैरिजन टू ए आप देख सकते हैं कि इनमें फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इनमें अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है। सो ये एसिमेट्रिकल पुल फोर्स होगा, और इनमें जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होंगे वो वेरी करेंगे, वो ज़ीरो तो नहीं होंगे। और हम बात करते हैं फ्री सरफेस के, तो ये एक वाटर का सतह है फ्री सरफेस, और इनमें क्या होता है कि इनमें एटमॉस्फेयर के थ्रू प्रेशर भी एग्जर्ट होता है, लेकिन वो प्रेशर को बैलेंस कर देता है कौन? नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और सरफेस पे जो शियर स्ट्रेस होता है वो ज़ीरो होता है, और यहाँ पर कोई भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में शियर फोर्स एक्ट नहीं करते। हम बात करते हैं अब सरफेस टेंशन की। सो सरफेस टेंशन, free surface is behave like a structural membrane. It means stretched membrane. It means what? It means कि जो free surface है वो stretched membrane की तरह behave कर रही है, एक रबड़ की तरह behave कर रही है, and it tries to minimize the area up to minimum possible extent. मतलब ये इनकी एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत ही कम स्पेस ये कंज्यूम करने की बात कर रही हैं। द प्रॉपर्टीज़ इट ट्राई टू मिनिमाइज द एरिया अप टू मिनिमम पॉसिबल पाथ, जितनी कम से कम वो एरिया कवर कर सके वो पॉसिबल करती है हमारे सरफेस टेंशन के थ्रू। तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जो कि एरिया स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह उनका जो वाटर सरफेस फ्री सरफेस है वो एक्ट करता है, और वो ट्राई करता है कि कितनी कम से कम एरिया वो कंज्यूम कर सके। ओके। सरफेस टेंशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, और सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय लेंथ, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में। मेनली हम 3 टाइप्स के केसेस पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला केस पढ़ते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। सो हम जानते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स एक स्पेरिकल शेप का होता है। सो स्पेरिकल शेप में आप देख सकते हैं ये आर हमारा रेडियस है, पी आई हमारा इंटरनल प्रेशर, पी ओ हमारा आउटर प्रेशर है, और पी तो हम जब भी टोटल प्रेशर या फिर एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो इंटरनल प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका पी आई पी ओ से कम होगा तो वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स कोलैप्स कर जाएंगे, या फिर किसी भी तरह का जो नेट फोर्स हमें देखने को अगर मिलेगा वाटर ड्रॉपलेट्स में तो भी हमारा ड्रॉपलेट्स कोलैप्स कर जाएगा। सो हम इसे एक्सपेंड करके थोड़ा सा समझते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम केस की बात करेंगे, सो एज आई से कि आपका जो नेट फोर्स अगर किसी ड्रॉपलेट्स के अंदर देखने को मिलती है तो आपका ड्रॉपलेट्स कोलैप्स हो जाएगा। सो सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो हमने कंसिडर करेंगे, और इक्विलिब्रियम केस के लिए देखेंगे कि ड्रॉपलेट्स कोलैप्स ना करे उसके लिए प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके। सो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू होता है एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। पी हो गया आपका प्रेशर, और पाई आर स्क्वायर हो गया आपका एरिया ड्रॉपलेट्स का, वो इज इक्वल टू होंगे आपके सरफेस टेंशन इनटू सरकमफेरेंस का 2 पाई आर। सो हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो P इज इक्वल टू निकलेगा 2 सिग्मा बाई आर, और हम अगर डायमीटर के केस में देखेंगे तो 4 सिग्मा बाई डी।
जो फ्री सरफेस है ना आपका वो फ्री सरफेस, जो सरफेस आपके वाटर के जो एयर के साथ कांटेक्ट में आएंगे ना, जितने भी सरफेस आपके एयर के साथ कांटेक्ट में आएंगे उन्हें हम फ्री सरफेस कहेंगे। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम सेकंड केस एयर ड्रॉपलेट्स की बात करते हैं। तो सॉरी, सॉफ्ट बबल की बात करते हैं। तो सॉफ्ट बबल में भी क्या होता है कि इनमें सिमिलरली सेम कंडीशन आपका वाटर ड्रॉपलेट्स का ही फॉलो होता है, बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना, मतलब डिफरेंस ये होती है इनमें कि इनके इनसाइड भी एयर होती है और आउटसाइड भी एयर होती हैं। और जो इनके बाउंड्री लाइन होते हैं ना, जो जो बबल के जो वॉल्स होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, तो हम उन्हें नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इंटरनल और आउटर डाया दोनों हम लोग सेम मानते हैं। और जबकि इसमें इनसाइड एयर भी है और आउटसाइड भी एयर है, तो दो एयर के केस में हम यहाँ पर दो फ्री सरफेस समझेंगे बस, और इसमें कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम केस के लिए हम देखेंगे तो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, पी इंटू ए, और सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर दो फ्री सरफेस है तो यहाँ पर सिग्मा इंटू टू सरकमफेरेंस होंगे। और बाकी पी इंटू एरिया तो होगा ही, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस के केस में 4 सिग्मा बाई आर और डायामीटर के केस में 8 सिग्मा बाई डी। और थर्ड केस है हमारा वाटर जेट, जिनमें सिर्फ वाटर जेट तो स्फेरिकल सॉरी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, तो इनमें सिर्फ फ्री सरफेस तो एक ही होंगे। जब हम सिलेंड्रिकल शेप को कट करेंगे तो हम देखेंगे कि सिर्फ फ्री सरफेस हमें एक ही मिलेंगे। सो यहाँ पर हम प्रेशर फोर्स इंटू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन में देखेंगे तो यहाँ पर ये इनका एरिया हो जाएगा 2RL, और इनकी जो सरकमफेरेंस होंगे वो होंगे L। और यहाँ पर हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पाई आर, और डायमीटर के केस में 2 सिग्मा बाई आर, सॉरी ये पाई नहीं, ये सॉरी ये सिग्मा मैंने कहा, सिग्मा बाई आर, और डायमीटर के केस में 2 सिग्मा बाई आर। ये होते हैं सरफेस टेंशन एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नेक्स्ट जो हमारे प्रॉपर्टीज़ आते हैं फ्लूइड के, हम वो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।